तो आप देख सकते हैं किस तरह से सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर जमकर हंगामा बवाल देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर मनीष सिसोदिया सीबीआई के सख्त सवालों का जवाब दे रहे हैं। सुबह से ही सवाल और जवाब का सिलसिला अंदर चल रहा है और बाहर काफी हंगामा और बवाल देखने को मिल रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत का। प्रशांत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी हंगामा बवाल देखने को मिल रहा है। साफ तौर से मैसेज देने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी कि गुजरात में चुनाव है, दिल्ली में तनाव है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से सवेरे से जिस तरह का मूवमेंट मनीष सिसोदिया का हुआ, उससे अंदाज़ा लग गया था कि इस तरह का हंगामा भीड़ भाड़ यहाँ पे होगी और उसी हिसाब से गेट के उस तरफ काफ़ी लोग जमा हुए हैं। हालांकि जो सीबीआई मुख्यालय है जहाँ से उनको एंट्री मिली थी, वहाँ पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है, यहाँ नहीं आने दिया गया, वरना यहाँ भी लोग इकट्ठे हो जाते। दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों को रोका हुआ है जो यहाँ से आने की कोशिश कर रहे थे, अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो हंगामा वहाँ पे होना लाजमी था स्थिति, इसलिए धारा 144 लगा के लोगों को वहाँ से हटाया भी जा रहा है। रीज़न ये दिया जा रहा है कि बहुत हाईली सेंसिटिव कई दफ्तर हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है, ये उसके लिए 144 लगा देगी। हाँ, रहा सवाल अब मनीष सिसोदिया से पूछताछ का। आपको मैं बता दूं, मुख्य द्वार पर ही हम खड़े हैं सीबीआई के, हालांकि और यहाँ से करीब 2 घंटे हो चुके हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनको आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था नई शराब आबकारी नीति के मामले में, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जो पूछताछ का केंद्र बिंदु है वो यही है कि जो लाइसेंस अवॉर्ड किए गए, लाइसेंस फीस नहीं ली गई, जो फीस माफ़ की गई और जो पॉलिसी में कमियां पाई गई, जिसको लेकर के इस पूरी नीति पे जो मुकदमा दर्ज किया है सीबीआई ने, जो एफआईआर दर्ज किया है, उसमें इनका रोल क्या था, इनको क्या क्या चीज़ें पता थी। आपको मैं बता दूं कि सीबीआई इसके पहले इस केस में 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक है विजय नायर और एक है अभिषेक बोनीपल्ली, जो दक्षिण भारत में है, शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं। और विजय नायर जो है वो उनका बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी से उनका ताल्लुक है। 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनसे पूछताछ के आधार पर जो कुछ ऐसे सवाल खड़े किए, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे, कि उनके पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने यह तय किया कि अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ करने का समय आ गया है, जो इस केस में आरोपी नंबर 1 है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अब वो ठीक है प्रशांत, आपके पास लौटूंगा। अब मैं रुक कर लेता हूं अमित का, जो सीबीआई हेडक्वार्टर के ठीक बाहर मौजूद हैं। अमित, प्रशांत, तो सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर क्या चल रहा है, किस किस से सवाल जवाब वहां पे चल रहे हैं, पूछताछ किस तरह से चल रही है, उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे थे। बाहर जो हंगामा हो रहा है उसकी तस्वीरें दिखाएं आप, अभी क्या हालात हैं? रवि, थोड़ी देर पहले जो दिल्ली पुलिस थी, वो जो यहाँ पर कार्यकर्ता थे, सांसद थे संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायक जो है वो पहुंचे हुए थे, उन सबको डिटेन करके ले गई और अब पुलिस पूरी इस सड़क को जो है वो खोल दिया गया है, क्योंकि आवाजाही जो सुबह से ही था वो बंद था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कई सारे दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं। ऐसे में बार बार पुलिस वालों से इस बात की शिकायत की जा रही थी कि लोगों को आने जाने में समस्याएं हो रही हैं। और जिसके बाद पुलिस ने पहले चेतावनी दी कि आप इस तरह सड़कों पर नहीं बैठ सकते, इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और 4 से अधिक लोग जो हैं वो यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते। बावजूद उसके आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं और जो कार्यकर्ता थे, वो डटे हुए थे सुबह से ही, जब से मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर में पहुंचे। और जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, सभी को पुलिस जो है यहाँ से डिटेन करके ले गई है, उनको अब थाने में रखेगी। और यहाँ जो पूछताछ है अंदर, वो मनीष सिसोदिया से 11:15 पे वो पहुंचे और उसके बाद से ही पूछताछ चल रही है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद और विधायक वो बार बार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है अपने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनका जनाधार जो है वो गुजरात में बढ़ रहा है और
सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और यही वजह है कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को इस तरह झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है। इनसे जब बार बार हम ये पूछ रहे थे कि अगर कथित जो भी घोटाले की बात कही जा रही है कि अगर एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला हुआ है तो ऐसे में सीबीआई जांच क्यों ना करे, पूछताछ क्यों ना करे, उस पर उन्होंने वो जो संजय सिंह थे वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ घोटाला नहीं हुआ, जानबूझकर इस तरह झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं हम पर। और जो बीजेपी है वो हमसे डरती है, हमारे लोकप्रियता से डरती है और यही वजह है कि आज मनीष सिसोदिया को ये भी आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि उनको गिरफ्तार कर सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया जो हैं वो गुजरात के चुनावी दौरे पर थे। लेकिन अमित, जिस तरह से हम देख रहे हैं जब से ये पूरा मामला सामने आया है, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। जब भी इस तरह की कोई रेड होती है, छापेमारी होती है, समन होता है तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक कितने, उप मुख्यमंत्री कितने भ्रष्टाचारी। दूसरी तरफ आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया, जिस तरह से मनीष सिसोदिया आते हैं, रोड शो करते हैं और बापू की समाधि स्थल पे जाते हैं, तो दोनों तरफ से ये जंग जारी है। लेकिन इसका फायदा क्या, इसमें सच कहां से निकलेगा, कौन सही कौन गलत कैसे सामने आएगा? देखिए रवि, जब जांच होगी और उसके नतीजे जो हैं वो सामने आ ही जाएंगे क्योंकि सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है, ईडी भी इस मामले में इन्वॉल्व है कि क्या लेन देन हुआ है, एक मनी ट्रेल जो है उसको चेन उसकी बनाने की कोशिश हो रही है। और जो सीबीआई के जो लोग हैं, जो सोर्सेज है, वो ये बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, उनसे जो पूछताछ हुई है उसी के आधार पर हमने देखा कि पिछले 1.5-2 महीने में लगातार छापेमारी हो रही है। लगभग 300 से अधिक 150 से अधिक जो ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। लिकर जो पॉलिसी है उससे जुड़े हुए लोग जो लिकर सप्लाई करते हैं, डिस्टिलरी हो या सप्लायर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, इन सभी के ठिकानों पर सीबीआई पिछले 1-1.5 महीने से छापेमारी कर रही है। ईडी भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। तो साक्ष्य जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो एजेंसियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन मामला चुनाव से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जोड़ रही हैं और परसेप्शन की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी ये परसेप्शन बनाना चाहती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, बाकी पार्टियों की तरह इनके भी जो नेता हैं, इनकी जो सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार कर रही हैं, कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन हो रहा है। और आम आदमी पार्टी ये परसेप्शन बनाना चाह रही है कि जहां भी चुनाव होता है वहां बीजेपी अपनी केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल करती है और जो ऑपोजिशन में पार्टी होती है, जो चुनाव लड़ रही होती है सीधे तौर पर बीजेपी से, उसको दबाने की कोशिश की जा रही। तो एक परसेप्शन की लड़ाई जो है वो दोनों अपने तरफ से स्टैब्लिश कर रहे हैं। जो जिस तरह से हमने पिछले 2-3 महीनों से देखा था कि अरविंद केजरीवाल जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या गुजरात में जाते हैं या हिमाचल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब लोगों से बातचीत करते हैं तो ये बार बार कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। वो एग्जाम्पल अपने मंत्रियों को देते हैं कि जैसे उन्हें भ्रष्टाचार की खबर पता चली पिछली सरकार में, उन्होंने अपने मंत्री को निकाल दिया। वो पंजाब का उदाहरण देते हैं कि पंजाब में उनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके बारे में जैसे जानकारी मिली ना, उन्होंने खुद स्टिंग, उनकी पार्टी ने, उनके मुख्यमंत्री ने खुद स्टिंग किया और उन्हें निकाल दिया गया। तो ऐसे में हम कट्टर ईमानदार हैं और हम ही लोगों का भला कर सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा एक मॉडल जो आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल जो प्रेजेंट करना चाहती है वो उसको दिखाती है, लेकिन बीजेपी ठीक है अमित, अब अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।